हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम जेस्लैंड इंडिया पे वीकली करंट अफेयर्स 2025 के बारे में बात करेंगे, जो कि साप्ताहिक करंट अफेयर 3 से 9 के बीच जो भी करंट अफेयर अपडेट हुआ है हम उसके बारे में ओवरव्यू हम बात करेंगे। तो गाइज, यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि गाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हम बात करेंगे, जिसमें गाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और गाइज ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो गाइज, आप इस वीडियो में ध्यानपूर्वक के समझें और नोट्स बनाइए, और गाइज आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, देर न करते हुए चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर। तो गाइज, पहला आता है केंद्रीय बजट, यानी कि 2025 में प्रस्तुत क्या है। ठीक है गाइज, जिसमें 1 फरवरी 2025 को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में केंद्रीय बजट 2025 और 26 को पेश किया है। यानी कि 2025-26 की जो बजट था 1 फरवरी 2025 को सीतारमन ने संसद सभा में पेश किया है। ठीक है गाइस। गाइस, हम अब इसके मुख्य मुद्दों की बात करें तो वह 12.75 लाख तक की आय पर पूरी तरह से छूट की है। ठीक है गाइस। अब वित्तीय घाटा की लक्ष्य के बारे में बात करें तो 4.4% जीडीपी का, जिसमें सरकारी ऋण जीडीपी का 56.1% है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भुगतान पर अधिक जोर है। अब गाइस, हम सेकंड बात करें तेलंगाना सरकार की नई योजनाएं, जिसमें 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 4 नई योजनाएं की शुरुआत की, जिसमें पहला आता है गाइस ऋतु भरोसा योजना। किसानों के प्रति 1 एकड़ में प्रति 1 एकड़ 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। सेकेंड योजना की बात करें, इंदिरा आत्म भरोसा योजना, जिसमें भूमिहीन जो कृषि मजदूरों को 12,000 वार्षिक सहायता देने की घोषणा की है। फिर इसी बात पे तीसरा आता है इंदिरा आवास योजना, जिसके तहत गरीब परिवार को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अब चौथा आता है नया राशन कार्ड, जिसमें 51,000 नए लाभार्थी को जारी की गई है। ठीक है, नया राशन कार्ड। अब बात करें थर्ड की, जिसमें आता है क्रेडिट का ई-रुपए वॉलेट लॉन्च। ठीक है, जिसमें 29 जनवरी 2025 को क्रेडिट कंपनी ने ई-रुपए डिजिटल वॉलेट की बीमा वर्जन लॉन्च की है। इस वॉलेट के जरिए यूपीआई को ई-रुपए लोड किया जा सकता है। ठीक है, शून्य लागत पर व्यापारी लेन देन की सुविधा यस बैंक इस प्रोजेक्ट के सहयोगी बैंक से की जा सकती है। ठीक है, चौथा बात करें अब नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, यानी कि 2025 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला क्या है। ठीक है, इसकी तिथि है 1 से 9 फरवरी 2025, जिसमें स्थान था भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है, इसके थीम की बात करें तो गणतंत्र 75 इसकी थीम है। ठीक है, जिसमें प्रमुख हस्तियाँ की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू और शशि थरूर और पंकज त्रिपाठी इसमें प्रमुख हस्तियाँ रहेंगे। अब गाइस, हम इसके 500 की बात करें करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR में गिरावट। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 1950 में 6.18 से घटकर 2021 में 1.9 हो गई है। ठीक है, यह 2.1 के प्रतिस्थापन जो स्तर पर नीचे हैं, जिसमें भविष्य में बुजुर्ग जनसंख्या बढ़ाने की संभावना है, जिसमें केरल और दक्षिण भारतीय राज्यों में जन्म दर सबसे कम है। ठीक है, इसमें केरल और दक्षिण में भारतीय राज्यों में जन्म दर सबसे कम है। अब बात करते हैं 6, यानी कि महाराष्ट्र SEBC कोटा प्रमाण पत्र की समस्या सीमा बढ़ी, मतलब क्या है। ठीक है, जिसमें SEBC यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, जिसमें OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के छात्रों को भी छूट दी गई है। अब गाइस, बात करते हैं 7 नंबर, यानी कि विश्व अर्धभूमि यानी कि वेटलैंड दिवस मनाया गया। तारीख 2 फरवरी 2025 को। थीम ये था कि गाइस जल और जीवन के भविष्य के लिए अर्धभूमि का सतत उपयोग। ठीक है,
जिसमें हम बात करें तो भारत में अर्धभूमि संरक्षण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई है। यह करंट अफेयर्स वीडियो टीचिंग के लिए जिसमें आप जसलैंड इंडिया पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं निम्नलिखित क्या है। हाल ही में कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स ये रहा। तो गाइस हम पहला बात करते हैं रेलवे के नए दक्षिण तटीय जोन की स्थापना, ठीक है, जिसमें 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में एक नई जोन दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे का गठन की मंजूरी दी है, जिसमें माल्टिया डिजिटल का एक हिस्सा शामिल होगा, जिसका नाम बदलकर वह विशाखापट्टनम डिवीज़न किया जाएगा। इस कदम में उद्देश्य रेलवे संचालन में दक्षता बढ़ाना है, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं विश्व दलहन दिवस 2025, जिसमें 10 फरवरी 2025 को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य दलहनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और खाद्य सुरक्षा और उनके योगदान को रेखांकित करना है। अब बात करते हैं तीसरा यानी कि कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जो कोल इंडिया को उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड में सम्मानित किया गया है, जो कंपनी की उत्कृष्ट प्रबंध और प्रथाओं और प्रदर्शन को मान्यता देता है, ठीक है। अब गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है बैंकर्स के लिए। तो गाइस ये 4 नंबर है आरबीआई द्वारा बैंक.in यानी कि FIN.in डोमेन की शुरुआत, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंक.in और FI.in डोमेन पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि होगी। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये वेबसाइट है, इसके तहत ये डिजिटल लेन देन में सुरक्षा में विश्वास दिला रही है, ठीक है। अब गाइस हम 5 की बात करें तो स्वस्थ भारत मिशन यानी कि 3.0 का शुभारंभ, जिसमें प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में स्वस्थ भारत मिशन 3.0 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ और प्लास्टिक कचरे का रोकथाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में विशेष ध्यान देना है। अब क्या 6 पॉइंट बात करें तो वंदे मातरम एक्सप्रेस की नई सेवा, जिसमें भारतीय रेलवे की मुंबई में अहमदाबाद के बीच वंदे भारत जो एक्सप्रेस है नई योजना शुरुआत की है, जो यात्रा को समय में कम करेगी, मतलब जो यात्रा करने के जो समय है उसको कम करेगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं को प्रदान करेगी। गाइस जब 7 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शांति सम्मेलन की घोषणा। गाइस ये संयुक्त राष्ट्र ने जून 2025 ने न्यूयॉर्क में विश्व शांति सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें वैश्विक नेता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 8वां क्वेश्चन यह है गाइस करंट अफेयर कि चीन का नया अंतरिक्ष मिशन क्या है। तो चीन ने सफलतापूर्वक जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने नए स्टेशन और जो तियांगोंग के लिए भेजा है, जो अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती क्षमताओं को प्रतीक है, ठीक है। गाइस अब ये है भारतीय क्रिकेट टीम यानी क्रिकेट टीम की T20 सीरीज जीत। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-2 से जीत ली है, जिसमें कप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ठीक है। अब गाइज हम 10 करंट अफेयर की बात करें, जिसमें PV सिंधु की जापान ओपन और बैडमिंटन की जीत है, ठीक है, जिसमें भारतीय शटलर PV सिंधु ने टोक्यो आयोजित जापान ओपन और बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें फाइनल में उन्होंने चीन के चिन यूफाई को हराया, ठीक है। ये घटना हाल ही में भारत और विश्व में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों का सार प्रस्तुत करती है। तो गाइस अब बात करते हैं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि 2025, जिसमें नीचे दिए गए अपर्स UPSC CPSC बैंकिंग रेलवे और अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। गाइड अब नोट कीजिए, जिसमें पहला आता है केंद्रीय बजट, जिसमें मैं ऊपर भी बताया हूँ, बट अब जो आने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड है, तो गाइज आप कॉपी रख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब इसमें पहला बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदु, ठीक है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया। क्या बजट पेश किया गाइज, जिसमें
12.75 लाख तक की आय पर छूट की है, ठीक है। फिर रेलवे को 2.5 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित सेवाओं के लिए 10,000 करोड़ का फंड जारी किया है। महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न है, ये बजट और आयकर छूट सीमा क्या है, ये महत्वपूर्ण है गाइस, ठीक है। जिसमें प्रश्न क्या बनेगा, बजट 2025-26 में आयकर छूट सीमा क्या है। तो छूट ये दिया है 12.75 लाख तक की जो आय है उस पर छूट की है, ठीक है। सेकंड बात करें तो भारत की पहली जो क्वांटम इनक्लेव का उद्घाटन, ठीक है, जिसमें भारत ने बेंगलोर में अपनी पहली क्वांटम इनक्लेव स्थापित किया है। इसका उद्देश्य ये है गाइस, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई तकनीक को बढ़ावा देना है गाइस। इसका मतलब मेन टारगेट यही है, ठीक है, मेन उद्देश्य। जिसमें गाइस इसरो और डीआरडीओ भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो गैस इसका महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत की पहली क्वांटम इनक्लेव किसे कहा जाता है, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो गाइस आप आंसर दे दीजिए कि ये भारत के बेंगलोर में, ठीक है, पहला क्वांटम क्लेव स्थित है। आप थर्ड बात करें 5G और 6GB विकास योजना, 5G और 6GB, ठीक है, जिसमें जो दूरसंचार मंत्रालय ने भारत में 6G और नेटवर्क के विकास के लिए भारत 6G मिशन शुरू किया, जिसमें सरकार ने 2025 तक देश भर में 5G कवरेज पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें BSNL और रिलायंस जियो को 6GB रिचार्ज के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। तो गैस इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में 6G मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो कौन कर रहा है गैस, भारत सरकार, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा और सौर संयंत्र लॉन्च क्या है गैस, ठीक है, जिसमें सरकार के फलोदी जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है, जिसकी क्षमता की बात करें तो 10 गीगावाट है गैस, ठीक है। इसका संचालन अडानी ग्रिड एनर्जी लिमिटेड ने किया है, ठीक है। तो गैस इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो गैस इसका आंसर है गैस, कौन से राज्य में है, राजस्थान में। कौन सी जगह में, फलोदी जोधपुर में, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र चालू किया है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब गैस बात करते हैं 5 क्वेश्चन में, जो करंट अफेयर है, जिसमें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि WSDS 2025 गैस ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसके थीम की बात करें तो ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। जिसके प्रमुख भागीदार के बारे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक G27 है, मतलब देश है, ठीक है। जिसमें भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक पर चर्चा की है। तो गैस इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बनने वाला गैस WSDS 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था गैस नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसका प्रमुख भागीदार ये था 3, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और G27, ठीक है। और ये कितने तक लक्ष्य किया है, 2070 तक, ठीक है। 6 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिजिटल मुद्रा अपडेट, ठीक है, जिसमें CBDC, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, इसके लिए नई सुविधा शुरू है, जिसमें सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है ये UPI को जोड़कर भुगतान किया जा सकता है और बैंकों को डिजिटल रुपए में अपनाने का एक निर्देश जारी किया है। जिसमें गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो RBI द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। 7 क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा क्या है। तो गैस इसकी जो घोषणा है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की आधिकारिक घोषणा की है। इसका उद्देश्य यह है गैस कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थायी आधार बनाना, ठीक है। इसरो का मेन टारगेट है चंद्रयान 4 जो मिशन जारी किया है, इसका मेन लक्ष्य है कि दक्षिण ध्रुव पर स्थायी आधार बनाना। लॉन्च की बात करें तो 2026 में और क्या लॉन्च होगा गैस, इस रॉकेट का नाम क्या रहने वाला है, GSLR LV-MK 13
30 मतलब थर्ड रॉकेट से होगा, ठीक है। ऐसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और अपडेट है, तो गाइस आप इसको नोट कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर यानी कि Q3 2024-25, जिसमें वित्त मंत्रालय ने अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रही है, जिसमें सेवाक्षेत्र और विनिर्माण जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। और IMF ने भारत की 2025 की जीडीपी ग्रोथ 7.5 रहने का अनुमान लगाया है गाइस। तो अब इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बनता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की जो तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है। तो गाइस ये कितना है गाइस 7.5, और ये किसे वित्त मंत्रालय जीडीपी वृद्धि है, ठीक है 7.3, और यदि पूछे तिमाही तो ये बताना है, ठीक है 7.5%। तो गाइस अब हम बात करते हैं 2025 के ग्रैमी अवार्ड विजेता, जिसमें संगीत क्षेत्र की बात करें ग्रैमी अवार्ड विजेता, जिसमें एड शीरन को सॉन्ग्स ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड मिला है। किसे गाइस एड शीरन को, ठीक है। जिसमें टेलर स्विफ्ट ने एल्बम ऑफ द ईयर जीता है, टेलर स्विफ्ट ने एल्बम ऑफ द ईयर, और ये जीता है सॉन्ग ऑफ द ईयर 2025 की। जिसमें एशियाई मूल का गायक अरिजीत सिंह को भी बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड मिला है। जिसमें क्वेश्चन ये बनता है कि 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है। तो एल्बम कौन है गाइस टेलर स्विफ्ट ने, ठीक है स्विफ्ट। तो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो गाइस आप इसे नोट कर लीजिए। तो 10वां क्वेश्चन ये है करंट अफेयर के खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपडेट, ठीक है। जिसमें हम पहला बात करें तो अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2025, जिसमें भारत और पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती, भारत ने पाकिस्तान को हराकर, ठीक है गाइस। जैसे फाइनल मैच में हीरो अर्जुन शर्मा यानी कि ऑलराउंडर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा बीट, ठीक है गाइस। सेकंड बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, जिसमें मैच सिंगल्स विजेता नोवाक जोकोविच था, और मेंस सिंगल्स विजेता कौन था गाइस ईगा स्वियातेक। की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 2025 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, जिसमें भाला फेंक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 90.85 मीटर, ठीक है 90.85 मीटर्स। जिसमें क्वेश्चन ये बनता है गाइस कि 2025 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड कप है, जिसमें किस टीम को हराया भारत ने 2025 में। तो गाइस पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। तो गाइस अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स उस प्रकार से रहा। और गाइस आप यदि ये सभी करंट अफेयर आगामी यूपीपीएससी पीएससी बैंकिंग और अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और गाइस आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू करंट